जय साई लीलाशाह 226वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक के हिसाब से ये 17 जून 1966 को अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री सम्मेलन उज्जैन में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन है। टॉपिक है सुख बांटो। सुख चाहते हो तो सुख बांटते रहो तो मैं तुम्हें भी सुख मिले। सभी क्या चाहते हैं? सुख। हम चाहते हैं कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं तथा 100 वर्ष जीवित रहकर स्वर्ग की प्राप्ति करें। जो ऐसा नहीं चाहता है वह हाथ ऊपर करे। किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, अर्थात कोई नहीं चाहता कि दुख मिले। अतः प्रत्येक चाहता है कि सुख मिले। धन क्यों कमाते हो? इसलिए कि सदैव रहने वाला सुख मिले। परंतु यदि सुख चाहते हो तो दूसरों की को भी सुख दो। जो तुम चाहते हो वह दूसरों को दो। तन मन धन से सेवा कर। अमेरिका की बात है, एक आदमी ने कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं। यह सुनकर लोग उसे पागल समझने लगे। एक दिन वह एक संत के पास गया तथा उसे कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, परंतु लोग मुझे पागल समझते हैं। संत ने उसे कहा, तुम प्रेसिडेंट बनने की बात भूल जा, तुम लोगों की सेवा करो। सेवा के कई प्रकार हैं, तुमने सेवा करते रहो तथा तमन्ना छोड़ दो। उसने भी ऐसा ही किया। वह लगातार 1 वर्ष तक सबकी सेवा करता रहा। तब लोग सोचने लगे कि यह बिना लालच सेवा कर रहा है, इसे कोई पद देना चाहिए तो यह अधिक सेवा करेगा। अतः उसे प्रेसिडेंट का पद दिया गया। धार्मिक पुस्तक व शिक्षा। वेद व्यास आदि सूत्र व पुराण न बनाते तो हम क्या पढ़ते? क्या पुराण खराब है? नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि विद्याएं 14 हैं, उनमें से एक पुराण भी है। मनुस्मृति के बाद दूसरे नंबर पर पुराण है। विद्वानों की परीक्षा लेनी हो तो उनके आगे भगवत गीता रखो। 18 पुराणों में प्रमुख भागवत ही है। उसका 10वां स्कंद पढ़कर देखो, उसमें ईश्वर का वर्णन है। भगवान गीता को पढ़ने के लिए वृंदावन में काशी से विद्वान आते थे, क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण ने क्या किया था वह सबको मालूम है। विद्वान प्रत्येक श्लोक के अर्थ में बहुत समय लगाते थे, 3-4 अध्यायों का बहुत अर्थ निकालते थे। श्री कृष्ण गोपियों से खेलता था तब वह 11 वर्ष का था। कईयों को शंका है कि कृष्ण सही नहीं था, यह गलत बात है। वह महाजति था। गीता में उसकी सुंदर शिक्षा है। वेद अर्थात अखंड ज्ञान, सब कुछ वेदों में है। वेद दुनिया के प्राचीन ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख 4578 पुस्तक हैं, उनमें प्रमुख भागवत गीता है। एक मुस्लिम अध्यापक ने कहा कि गीता पढ़ाओ, यह मजहबी ग्रंथ नहीं है। दुनिया के साहित्य में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। भगवत गीता अर्थात द्वितीय अध्याय, गुरुवाणी अर्थात जप साहब, बाकी दूसरा सब उनका विस्तार या बयान है। गीता शुरू होती है द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से। कहोगे कि हम फकीर हैं क्या जो गीता पढ़ें? अरे नहीं, गीता के ज्ञान के बिना अर्जुन फकीर हो रहा था। उसे श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर घर में ठहराया था। हित रहाई जिस रस हुत भी रहाई हो दिसी। गीता की भूमिका प्रथम अध्याय व द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों में है। गीता महाभारत का भीष्म महापर्व है, वह है भगवत गीता। इस पर 2000 टीकाएं की गई हैं। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक बहुत ज्ञानवान था, एक टीका उसकी भी लिखी हुई है। अद्वैत सिद्धांत के लिए मधुसूदन ने लिखी है। ऐसा विद्वान नहीं हुआ है जिसने भगवत गीता पर टीका ना लिखी हो। गीता कहती है, हे अर्जुन, बातें तो करते हो पंडितों जैसी, परंतु कहते हो कि युद्ध नहीं करूंगा। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। आत्मा ब्रह्म रूप है, उसे पहचानो। जन सुन्यातो बाण तिन सुन्यातो रब के। ईशावासीय उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। उसमें मंत्र भाग है। कहता है जो कुछ है वही है, दूसरी सारी लहर है। जो सत्ता देख रहे हो वह उसकी है, चेतना व आनंद उसका है। विद्वानों ने इसका खंडन नहीं किया है, देश काल के विचार अनुसार लिखते हैं। स्वामी दयानंद नहीं होता तो जो सनातन वालों में जागृति आई है वह नहीं आ पाती। स्वामी दयानंद ने कहा है कि जीव सत्य व चेतन है, ब्रह्म जो कि परमात्मा है वह सत्य चित आनंद है। स्वामी दयानंद द्वैतवादी था, 5 दर्शनों में द्वैत भरा हुआ था। प्रकृति, प्रकृति अर्थात नेचर, इसके 15 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। दूसरी भाषाओं में अधिक है। प्रकृति नित्य है, प्रकृति बदलकर यह सृष्टि बनी है। प्रकृति सृष्टि है, प्रकृति सृष्टि रूप है। दूध जमकर दही बना, जिसमें परिवर्तन होगा वह नित्य रहेगा। नहीं, तू दही बन गया और अधिक क्या बयान किया जाए। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो देख रहे हो वह स्थिर है, था तथा रहेगा। सत्य किसे कहते हैं? जो सदैव रहे, जिसकी चेतना व आनंद लेकर सृष्टि बदलती है, उसका अणु लेकर सृष्टि बनती है। पहरी हो अन्न पोय बिथ्यो अन्न, कानो ए पन्न वियो विचौ निकरी। आत्मा व ज्ञान,
पहले एक बीच में लगा है आभास मात्र। जीव आत्मा स्वयं खड़ा है, वह आपकी जान मन बैठा है, वह ईश्वर है, उसे पहचानो। वतन अर्थात जो न बिगड़े, यह शरीर वतन नहीं है। वतन जिन विसारियो हैफ तिनके होई, ईश्वर एक है अनेकता कहाँ से आई। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो तथा पंडितों जैसी बातें करते हो। ये तो स्वप्न के रिश्तेदार देखते हो। उसने देखा कि 75 रिश्तेदार हैं, उनमें से 35 मर गए, बाकी 40 बचे। वे बचे रहे, जीवित रहे, कर्तव्य नहीं करते हैं, आँख खुली तो 40 भी गायब। फिर शोक कैसे करेंगे। न मरे हुओं का न जीवितों का ज्ञानी दुख नहीं करता है। जो देखते हो वह झूठ है। गीता का पंडित जानकार, कामिल व ज्ञानी है। वह स्वयं समझता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, आत्मा अजर अमर है। न मानो, मानेगा तो मरेगा। पैदा भी साथ हुए तो मरे भी साथ। जो पैदा हुआ है वह मरेगा। शरीर पैदा हुआ है वह मरेगा। आत्मा ना पैदा हुआ है और न मरेगा। गुरु की ग अर्थात अंधेरा और रू अर्थात प्रकाश। जो अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर लाए वह गुरु है, और न कि जो यह कहे कन्न में कुर तू मिंजो चलो माँ तुहिंजो गुर। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, महेश्वर अर्थात महादेव या शिव। बुद्धि को पवित्र करके सत्य जानो, मुक्ति मांगो, दूसरा कुछ नहीं। 101 वर्ष समाप्त करके ईश्वर में लीन हो जाओ। सेवा, हम सिर्फ सेवा करें, भलाई के कार्यों में आगे बढ़ें। दूसरे गालियां देवे तो दे दो, निंदा करे तो करने दो, आप सेवा करते रहो। पहाड़ टुकड़े टुकड़े करेंगे, समुद्र को पी जाएंगे, परंतु आगे बढ़ेंगे। मकान खराब है, उसकी खिड़की खराब है या दरवाज़ा टूटा हुआ है तो क्या उसे तोड़ देंगे? नहीं, उसकी मरम्मत करवाएंगे। मकान को ठीक करो। क्या किसी ने मकान को तोड़ा? जो परमार्थ के कार्य हैं वे करते रहो, ईश्वर की प्रार्थना करो। सिद्धि गणेश, वाहेगुरु, सतनाम, हरिओम तत्सत आदि कहकर काम करते रहो। सुबह शाम 108 बार नाम स्मरण करो। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष 4 पदार्थ हैं, वे सेवा से प्राप्त होंगे। भलाई के कार्य करो। कजे नेक नामी जो देवे खुदाई, जो देसी जमीन पर होसी फनाई। दाइम न दौलत किसी बेशुमार, न रहेंगे करोड़े न रहेंगे हजार। दमड़ा तिसी का जो खर्चे और खाई, देवे दिलावे रजाई खुदाई। होता न राखे अकेला न खाई, तहकीक दिलदानी वे बेहशत जाई। धन वह जो धर्म के काम आवे। एक फकीर मधुकड़ी करता था। एक सेठ ने उसे कहा कि मेरे पास चलो। उसने उसे हाँ कहा पर साथ नहीं गया। ऐसा करते करते 3 वर्ष बीत गए। आखिर एक दिन सेठ ने निश्चय किया कि आज फकीर को अवश्य अपने घर ले जाऊंगा। सेठ के आग्रह करने पर फकीर ने कहा कि एक शर्त पर साथ चलूंगा कि तुम सत्य बोलोगे। सेठ ने स्वीकार किया तथा उसे अपने घर ले आया। उसे 3 पुत्र थे। फकीर ने पूछा, तुम्हें कितने पुत्र हैं? सेठ ने कहा, 1। फकीर ने कहा, परंतु मैंने सुना है कि तुम्हारे 3 पुत्र हैं। सेठ ने उत्तर दिया कि अभी बताता हूँ। उसके तीनों पुत्र अलग अलग दुकानों पर बैठे हुए थे। सेठ ने पहले पुत्र को कहलवा भेजा कि संत घर पर आए हैं, आकर उसके नहाने का प्रबंध करो और खाना खिलाओ, परंतु वह नहीं आया। फिर दूसरे से भी कहलवा भेजा, परंतु वह भी नहीं आया। आखिर तीसरे पुत्र को कहलवा भेजा तो वह आ गया था, संत की सेवा करने लगा। सेठ कहने लगा कि संत जी, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरा एक ही पुत्र है। फिर संत ने पूछा, तुम्हें कितनी संपत्ति है? सेठ बोला, 1,75,000 और कुछ 100 रुपये। संत बोला, मैंने सुना है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए है। सेठ बोला कि जो धन मैंने धर्मशाला, अस्पताल आदि भलाई के कार्य में लगाया है वही मेरा धन है, दूसरा नहीं। संत ने फिर पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? कहने लगा, 22 वर्ष 7 माह 15 दिन। संत बोला, वह कैसे? सेठ बोला, पहले जो गई सो गई। जब से मैंने संकल्प लेकर सच्चाई व भलाई के कार्य शुरू किए हैं उस समय से अपनी आयु गिनी है। अब मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बातें यहाँ स्वामी जी के प्रवचन में समझ में हमें आती है। मैं जानता हूँ कि कलयुग का इतना प्रभाव है, सच्चे संत और महात्माओं को समझने में बहुत दिक्कतें होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम घर पे कोई व्यक्ति आता है और वो पहले आशीर्वाद और श्राप देने लगता है। यदि आप उसको कुछ दान नहीं देंगे तो आपको श्राप दे देगा, कुछ दान देंगे तो ही आशीर्वाद देगा। खैर, उनका तो भिक्षाटन कार्य है। यहाँ पर संत महात्मा ज़रूरी नहीं जिन्होंने लाल रंग के चोगे पहन रखे हो सकता है आपके ऑफिस में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई आपका क्लाइंट हो, कोई कस्टमर हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। तो ज्ञान से ही एक संत की पहचान होती है, उसके कर्म और उसकी भावनाएं ही उसको बताती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अच्छे कार्यों में लगे रहें। लोग हमें टोकेंगे, रोकेंगे, दिक्कतें भी आएंगी, पर उन सबको भुला करके अब अपने अच्छे के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसके बदले में कुछ मिलेगा ऐसा ना सोचें। बोध यह करके करें कि मेरे जो पाप है वो
कट रहे हैं और मैं प्रभु के निकट आ रहा हूँ। यदि ऐसी भावना रख करके हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो निसंदेह वह प्रभु तक पहुँचता ही है। ऐसी मेरी विनती है कि स्वामी जी के प्रवचनों का हम सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। जय साईं। लीला शाह आज के लिए विदा।